स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। और प्रियजनों, आपको ये 2024 बहुत 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 मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मैं आनंदित होता हूँ आप लोगों से मिलकर। और मुझे सचमुच मैं चाहता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की शांति आप सभी के साथ में, आपके परिवार के साथ में रहे, और विशेष करके आपके शत्रुओं के साथ में भी बने रहे, है ना। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है। सही है प्रियजनों, हम आज के वचन की तरफ चलते हैं और भजन संहिता 65 अध्याय उसका 11 वचन हम अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले हैं जी। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर ने ये जो नया साल जो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत आशीषें हमारे लिए रखी है। लेकिन याद रखना प्रियजनों, 2023 जो गया है ना, 2023 आपके लिए कैसा था? आपके लिए कैसा था? शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, प्रेज़ गॉड, प्रभु को धन्यवाद। आप में से कुछ लोगों के लिए खराब रहा होगा, कोई बात नहीं, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन प्रियजनों, ये साल ने 2023 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बड़े बड़े तूफान आए, तकलीफ़ें आए, पीड़ाएं आए, हमें बहुत कुछ सिखाया। साथ साथ में एक बात जो हम शायद हमें से कुछ लोग नहीं सीख पाए होंगे, और वो ये है कि ये जो 2023 में हमने कुछ ऐसी चीज़ें की है ना, वो चीज़ें अभी 2024 में हमें लेकर नहीं जाना है ना। ये 2023 में जो हमने गलतियां की है वो 2024 में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए 2024 है ना बहुत सुंदर सा साल है, मानो मुकुट धर दिया हो ऐसा साल है 2024। इसके लिए शुरुआत से ही आपको बड़ी कोशिश करनी है। ओके, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना है प्रभु को पिछले साल के लिए, 2023 के लिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आपको हर एक दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। ओके, और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय उसका 18 वचन में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है जी। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में पिछले 2023 के लिए हर बात, बुराई हुई, तकलीफ हुई, परेशानी हो गई, धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए प्रभु को प्रियजनों। क्योंकि हम जब धन्यवाद देते ना, बहुत कुछ हमारे लिए खुल जाता है, आशीषों का द्वार खुल जाता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। धन्यवाद देना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें जो हमें ये 2024 में नहीं करनी चाहिए। 2023 में हमारी शायद किसी से तू मैं हुआ होगा, है ना। किसी ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, किसी ने आपका बुरा चाहा होगा। याद रखना, आप क्षमा कीजिए। प्रियजनों, जब आप क्षमा करते हैं तो आप उनके पर मेहरबानी नहीं करते हैं, आप अपने आप पर मेहरबानी करते हैं, अपने बाल बच्चों के ऊपर आप मेहरबानी करते हैं। इसके लिए पहली चीज़ है, ये 2024 में आपको क्षमा करना है। अगर आपको उन्नति पाना है, आपको तरक्की पाना है, तो याद रखना, आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना है कि आपको 2024 से ये आशीर्वाद से भरा हुआ बनाना है। तो पहले सबको क्षमा करना। जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, तकलीफ पहुंचाया है, बदनाम किया है, झूठ बोला है, आपका हक छीना है, आप क्षमा कीजिए, आप क्षमा कीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि आप औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण आइए हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 15 वचन में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। वही स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहला मैंने क्षमा करना है और दूसरों के लिए आशीर्वाद रिलीज करना है। कहना है, प्रभु जी, इस भाई जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाया, मैं उसे क्षमा करता हूं और इसके जीवन में आपका आशीष मांगता हूं। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिए, मुझे 2024
बहुत अच्छा साल बनाना है। इसके लिए मैं अपने दिमाग से हर प्रकार की बुराई को निकाल दूंगा, हर प्रकार की बुराई को निकाल दूंगा। प्रियजनों, आपको पता है हम बाइक से जाते हैं, है ना। अगर बाइक से जाते समय हमारी बाइक किसी से टकराती है, किसी पत्थर से, दीवार से या दूसरे बाइक से टकराती है ना, दो चक्का गाड़ी, हम नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद हमारी चमड़ी जो है छिल जाती है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक दवा डालता है और उसमें से झाग निकलती है और बहुत जलता है। अगर हम डॉक्टर से पूछें कि आप ये क्या कर रहे हो, तो डॉक्टर कहेगा अंदर जो कचरा गया है, अगर ये कचरा नहीं निकालेंगे इन्फेक्शन होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये कचरा नहीं निकलेगा घाव बढ़ेगा, तकलीफ और ज़्यादा होगी और वो नासुर हो सकता है। इसके लिए वो दवा डालकर उसको वो साफ कर देता है। थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो जख्म भरना शुरू हो जाता है, वो जो चमड़ा छिला हुआ है उसके जगह पर नया आना शुरू होता है। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ है, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। मुझे 2024 मेरा बहुत अच्छा मुझे मनाना है, बहुत अच्छी तरह से मुझे आशीष में चलना है। प्रियजनों, परमेश्वर के हर एक आशीषें आपके और मेरे लिए है, और परमेश्वर की सारी बातें हाँ और आमीन है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, हो सके इतना एक दूसरे से, है ना, शांति बनाए रखने के लिए प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना। मेल मिलाप मतलब शांति, मेल मिलाप बनाए रखना सभी से। नहीं, मैं इसके घर पे नहीं जाऊंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए चीज़ें। मेल मिलाप बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, कभी भी नहीं देखेगा, मतलब स्वर्ग में नहीं जाएगा वो। तो वो प्रियजनों, मेल मिलाप और पवित्रता ये आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं दुआ करता हूँ आपको जो इतने सालों में नहीं मिला वो इस साल मिलेगा, 2024 में आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रियजनों, आज आपको आप जब प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर नहीं आता है, मतलब हमारे अंदर कुछ तो है जो वो आशीर्वाद को रोक के रखा है। बस उन चीज़ों को उठाकर फेंक देना है, उन बातों को उठाकर फेंक देना है, उन विचारों को उठाकर फेंक देना है और अपनी आशीषों को प्राप्त करना है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो प्रियजनों, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैंने देखा। एक हमारे मुंबई के महानगर पालिका के जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि बहुत सारा गंदा पानी जमा हुआ है, पानी नहीं जा रहा है। फिर उनके पास एक रॉड था, एक डंडा था, उसके अंदर से हुक लगा हुआ था, काफ़ी हुक लगे हुए थे। उन्होंने एक जगह पे डाला और ऐसा खींचने के समय क्या हुआ, ढेर सारा कचरा निकला और उसके बाद पानी अपने आप निकलना स्टार्ट हो गया, वहाँ कोई भी गंदगी नहीं रही। उस रीति से प्रियजनों, आज अपने अंदर की बातों को निकाल दीजिए, जो बुराई है निकाल दीजिए। मुझे यह नया साल के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए। प्रियजनों, कई लोगों की किडनियाँ फेल हो गई हैं, कई लोगों को आस्थमा की बीमारी, दमा की बीमारी, कई लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हुई। आप और मैं सुरक्षित है, इसका मतलब है परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और ये नया साल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए। प्रियजनों, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने चाल चलन को बदल दीजिए। कुछ लोग 1-2 दिन करते हैं और फिर उसके बाद वापस अपनी पुरानी पटरी पे आ जाते हैं। आपको और मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन आशीर्वादित हो और यदि आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी आशीर्वादित हो, तो आपको तुरंत वो रास्ता बदल देना है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो बुराई का है। दया करना, करुणा करना, आशीर्वाद देना। प्रियजनों, एक आदमी जिनको डॉक्टर ने बताया कि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, उनको कैंसर की बीमारी का डिटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब बेझिझक आप बताइए मेरे पास कितना समय है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कितना है मुझे बताइए, मैं डरता नहीं हूँ, आप मुझे बताइए। और डॉक्टर ने कहा आपके पास मुश्किल से
3 महीने आपके पास है, इससे ज़्यादा आप नहीं जिएंगे। वो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा उनको दर्द हुआ, फिर उन्होंने कहा कि चलो 3 महीना है ना मेरे पास, चलो 3 महीना मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बहुत सारी पूंजी जमा करके रखी थी, बहुत सारा पैसा था उनके पास। उन्होंने गरीब और अनाथों को देना शुरू कर दिया। उन्होंने जिनके पास खाने को नहीं उनको खाना देना चालू कर दिया। जिनकी बेटियों की शादी पैसे नहीं होने की वजह से नहीं होती थी शादियाँ, इन्होंने उनकी मदद की। ऐसा करते करते 3 महीने के 6 महीने हो गए, 6 महीने का 2 साल हो गया। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मौत क्यों नहीं आ रही है। और ये जब डॉक्टर के पास जाकर चेक किया, डॉक्टर बोलता है मैं हैरान हूँ, आपके अंदर कैंसर नहीं है। क्यों? इन्होंने रास्ता बदला। जिस रास्ते पे, जिस दलदल में ये घुस रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। उन्होंने सोचा कि मैं मर रहा हूँ, मेरे पास जो बचा मैं बस देता हूँ। परमेश्वर ने उनकी भेंट को ग्रहण किया, उनकी भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर ने। प्रियजनों, आज आपको और मुझे है ना ऐसा ही करना है, लोगों की सहायता करना है। आप आपके परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बनिए, आप खुद आशीर्वाद बनिए और आप औरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच हम फिलिपियों की पत्री में चलते हैं, 3 अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। ओके, सो कहता है कि मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। ओके, तो प्रियजनों, यहाँ पर है उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने किया, पिछला सब भूल जाइए, आशीष की तरफ देखिए, है ना। वो मुकुट आपके लिए रखा हुआ है, वो आशीर्वाद जो आपके लिए रखा है उसकी तरफ देखिए और आप सचमुच आशीर्वादित होंगे, सचमुच आशीर्वादित होंगे। आज मैं किसी से बात कर रहा था प्रियजनों, और जब मैं बात कर रहा था उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके परिवार में ऐसी ऐसी आशीषें आ रही हैं। मैंने कहा सारी महिमा प्रभु को, सारी महिमा प्रभु को। तो प्रियजनों, आप कितने लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने हैं? किसी को दवा नहीं है तो दवा ला कर दीजिए, किसी के घर पर अनाज नहीं है उनके घर पर अनाज पहुंचा दीजिए, किसी के बच्चों का स्कूल के लिए किताबें नहीं हैं, आप लेकर, अगर आपके पास क्षमता है आप लेकर दीजिए, आप लेकर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो कोई दूसरा एक ऐसा बच्चा जो गरीब लाचार है उसके लिए अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल वैसे ही कीमती सामान, कपड़ा जो भी है वो दूसरे बच्चे को खरीद के दीजिए। तब प्रभु कहेगा तूने जो छोटे लोगों के लिए किया वो तूने मेरे लिए किया, और ये जो आपने सोचा नहीं उससे बढ़कर आशीर्वाद परमेश्वर आपके जीवन में इसी 2024 में देने वाला है। इसी 25 में नहीं, 2023 में, 2024 में, 2023 में जो आपने खोया था वो कई गुना बढ़कर बनकर वो आपके पास आने वाला है, कई गुना बनकर वो आपके पास आने वाला है। जो जो आशीर्वाद आपने खोए हैं प्रियजनों, इस नए साल को छोड़िएगा मत। ये 2024 दुनिया के लिए कैसा होगा मैं नहीं जानता हूँ और मुझे जानना भी नहीं है, पर आपके लिए और मेरे लिए बहुत आशीषों से भरा हुआ साल है, एकदम कृपा, परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ साल है। जैसा जलेबी होती है ना, इमरती होती है, जलेबी होती है, इसको सिर्फ आप बनाकर तेल में उसको फ्राई करने के बाद ऐसे बाजू में रख दीजिए, उसमें स्वाद नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक आटा होगा। पर उसको अगर शक्कर के चाशनी में अगर उसको डाल देते हैं कुछ समय के लिए और बाद में निकलते हैं, शक्कर को वो खींच लेता है अपने अंदर। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का वो दया आप खींचोगे जब अपना हाथ आप खोलोगे दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए, और मेल मिलाप में रहो। कोई आपकी परवाह करता है नहीं करता है, छोड़ दीजिए, परमेश्वर को आपकी और मेरी परवाह है। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, क्या आप चाहते हैं कि आपका ये साल और आशीर्वाद से भर जाए? क्या आप चाहते हैं आपकी बीमारी है, तकलीफ है, समस्याएं दूर हो जाए? बस अपना कार्य शुरू कीजिए। परमेश्वर जो आपको चुपके से देख रहा है वो आशीर्वाद दिए बिना रहने वाला नहीं। और आप जरूर कहोगे, आप जरूर कहोगे, है ना, कि सचमुच हमने ये काम शुरू कर दिया
और परमेश्वर ने आशीर्वाद देना शुरू किया। हमारा 2018, 19, 20, 21, 22, 23 इतनी आशीषें नहीं मिली जो 2024 में मिली। आमीन, हालेलुया। आप तैयार हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए कुछ पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, ये आपके बच्चे जो देख रहे सुन रहे हैं प्रभु जी, इन्हें मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। जिनके लिए 2023, 2022, 20, 21 जो खराब था प्रभु जी, लेकिन ये 2024 इनके लिए आशीर्वाद से भरा हुआ प्रभु जी, बहुतायत का आशीष, बहुतायत का प्रभु जी, इन्होंने जो खोया है वो 1000 गुना ज्यादा लौट कर इनके पास आने वाला है प्रभु जी। इनका मार्ग बदलने के लिए इनकी सहायता कीजिए, आपके वचनों में बने रहने के लिए इनकी सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इन्हें मैं आशीषित करता हूं प्रभु जी, आप भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। इन लोगों के जीवन में, इन लोगों के रहन सहन में प्रभु जी, इनके आसपास के वातावरण में आपका आशीष मांगता हूं प्रभु। सचमुच आप दयालु है प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सभी को मैं विश्वास करता हूं आशीष दिया है, और 2024 में प्रभु जी कोई जानलेवा बीमारी इनके निकट नहीं आएगी प्रभु, हमारे निकट नहीं आएगी कोई भी जानलेवा बीमारी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा प्रभु जी, कोई अपघात नहीं होगा प्रभु जी, लूटने वाले लूट न सकेंगे प्रभु। ये 2024 का आशीर्वाद हमारे लिए है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। 2024 में प्रभु जी हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा प्रभु जी, हमारे पैसे दंड भरने में नहीं जाएंगे प्रभु जी, और हमारे घर में समृद्धि, आपकी शांति आएगी। हमारे बच्चे जो सही दिशा में नहीं थे अब वो सही दिशा में आ गए, ये 2024 में आपने कर दिखाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, सचमुच मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने बोला है परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, क्योंकि आपने स्वीकार किया है परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए मां के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की।